चमोली में तीनों विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों के चुनाव के लिए आसान चुनाव नहीं है। बीजेपी जहां सरकार की उपलब्धि जनता को गिनाने की कोशिश कर रही है, वहीं युवा रोजगार के नाम पर नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में चमोली की तीनों विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर महेंद्र भट्ट, थराली विधानसभा सीट पर मुन्नी देवी और कर्णप्रयाग विधानसभा में सुरेंद्र सिंह नेगी भाजपा के विधायक हैं। जानते हैं क्या है सियासी माहौल न्यूज़ 18 की चुनावी चौपाल में। चमोली की विधानसभाओं में चुनावी माहौल क्या है, इसके लिए हम लगातार जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं पर अलग अलग राय इस बार निकल कर आ रही है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। ये हम पहले से भी कह रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा हो या थराली विधानसभा हो या कर्णप्रयाग विधानसभा हो, तीनों इस सीट पर घमासान मचा हुआ है। आज भी हम मौजूद हैं और आज हम पूरे चमोली जिले की तीनों विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे कि जो सरकारें थी उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे काम किया है और किस तरीके जनता ने उन्हें जिताया है और कितनी सरकार जनता के उन फैसलों पर कायम रही है इन 5 सालों में, ये देखना होगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप देखिए, उनके बीच में जाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आप हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैभव सकलानी और मैं जोशीमठ ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जी, अगर बात करें, हम पूरे चमोली जनपद की आज बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कमियां पूरे जिले में है, किस तरीके का सुधार होना चाहिए और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस सरकार को युवा किस तरीके से चुनेगा? जी देखिए, अगर मैं अभी तक की सरकार की बात करूं, चमोली के लिए जो सबसे निराशाजनक ये रहा, तीनों विधानसभा इस सरकार के पास होने के बावजूद भी यहाँ से एक मंत्री नहीं रहा। जब किसी भी जिले के पास वहाँ से कोई भी मंत्री, कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उस जिले को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इससे पूर्व जब मंत्री थे तो कुछ फायदा होता था? जी बिल्कुल फायदा होता है। जोशीमठ इसका एक उदाहरण ओबीसी का है। सदन पटल पर एक व्यक्ति वो चाहिए जो कैबिनेट की बैठक में जब निर्णय होते हैं वहाँ पर अपने क्षेत्र के बात रख सके। सड़क की जाल बिछी है दूर दराज गांव में। ऐसे शायद ही अगर 5 साल पहले होते तो आज हमारे जोशीमठ कुछ और ऊंचाई पे होती और आज विश्व पर्यटक स्थल पे जो हमारी जोशीमठ ही होता या तीनों विधानसभाएं होती? नहीं, मैं अभी एक्चुअल बात करूँ जोशीमठ की, मैं पर्टिकुलर जोशीमठ से हूँ तो मैं अभी जोशीमठ की बात करूंगा। तो मैं अभी जोशीमठ की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री है, अगर उस टाइम खेल मंत्री रहते हुए हमारे स्टेडियम को अगर बना देते, जो खेल मंत्री थे, मगर उनकी इच्छा नहीं थी, दृढ़ इच्छा नहीं थी करने की, मगर उनकी केवल एक क्या पॉलिसी थी कि फूट डालो राज करो। मगर हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ से विधायक हैं, उनकी एक इच्छा शक्ति थी, उनकी इच्छा शक्ति के बदौलत उन्होंने बिना राजनीति के हुए और बहुत जल्द उसे युवा कल्याण को हस्तांतर कर दिया और बहुत जल्द बहुत बड़ा स्टेडियम जोशीमठ को मिलने वाला है। काम दिन रात हो रहा है, भ्रष्टाचार का एक भी मामला सरकार पे आज तक नहीं लगा है, न किसी को मौका मिला है उंगली उठाने का। ऑल वेदर रोड देखिए आप, बद्रीनाथ तक ऐसी चमचमाती रोड बन गई है जिसकी कुछ लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। और अभी हमारी सरकार सीमा दर्शन नाम से एक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं सरकार ने खोजी हैं। ये बद्रीनाथ टिम्बर सेन महादेव जी का पर्यटन से जोड़ दिया गया है। इधर पंच केदारों में सुमार कल्पनाथ पूरे क्षेत्र को पर्यटन उस सर्किट में लिया हैं। और उधर से देखिए आप तो कल्पेश्वर पंच केदार धाम को जो है परिक्रमा रोड माननीय महेंद्र भट्ट जी ने बात आप कर रहे हैं पंच केदार योजनाओं की आप बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरबान सिंह कुंवर है। जी कुंवर साहब, जो ये लोग कह रहे हैं ना, हाँ जी, विपक्ष हो सत्ताधारी हो, क्या ये है वाकई में जमीन में दिखती है ये सारी चीजें? सब देखिए, अभी चुनावी मौसम में ऐसा है जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, कोई नहीं कोई कमी तो ढूंढते ही हैं वो। ये संभव नहीं है कि परिवार में आपके 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को एक साथ आप जूता नहीं खरीद सकते, उनको भी वक्त लगेगा। किसी को आज, किसी को कल, इसी से 5 साल का कार्यकाल बहुत कम होता है। जो हमारे माननीय विधायक साहब और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल दिए हैं हमारे प्रदेश के लिए, कि जनता उन्हें 5 साल का बिल्कुल बिल्कुल, अगर देश को सुरक्षित हाथों में रखना चाहिए तो मोदी प्लस योगी प्लस भाजपा की सरकार ही चाहिए। क्षेत्र की, अपने विधानसभा की, आप मोदी जी योगी जी जो करेंगे वो करेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए जो हमारे विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना क्षेत्र क्या है। जैसे कि आपने बताया कि स्टेडियम हमारा बना, स्टेडियम में हमारे पूर्व विधायक जी ने टोकन